सर कल एक डॉक्टर किडनैप हुआ, उसके बाद राजस्थान धौलपुर पुलिस की एक बड़ी सफलता, इसको अपहरण मुक्त करा दिया गया था। क्या रहा? परसों शाम को आगरा से एक उमाकांत गुप्ता नाम के डॉक्टर का अपहरण हुआ था। न उत्तर प्रदेश पुलिस को जानकारी थी, न राजस्थान के किसी पुलिसकर्मी को इस घटना की जानकारी थी। रात्रि गश्त में निहालगंज थाने की पुलिस को एक गाड़ी संदिग्ध अवस्था में मिली। जब चालक और गश्ती दल ने उनसे गहनता से पूछताछ की तो वह व्यक्ति और ज़्यादा संदिग्ध प्रतीत हुआ, तो उसको थाने ला करके कड़ाई से पूछताछ की गई, जिससे ये खुलासा हुआ कि ये वाहन एक अपहरण में प्रयुक्त हुआ है और एक व्यक्ति को आगरा से किडनैप करके और चंबल के बेड़ों में दिघोरी थाना क्षेत्र में कहीं पे अपहरणकर्ताओं के सुपुर्द करके और वो व्यक्ति आया था। घटना बहुत गंभीर थी, इसलिए तत्काल उत्तर प्रदेश पुलिस को इस घटना की जानकारी दी गई। जानकारी मिलने पर उत्तर प्रदेश की सिटी आगरा एसपी सिटी आगरा अपने पूरे लवाजमे के साथ में धौलपुर आए। मेरे द्वारा और एसपी सिटी द्वारा जो भी संदिग्ध व्यक्ति पुलिस के गश्ती दल द्वारा पकड़ा गया था, उससे गहनता से पूछताछ की गई। उसको मौके पर ले जा करके और उस स्थान की दिशा की गई जहां पर कथित तौर पर अपहृत को कंदराओं में, चंबल की कंदराओं में रखा गया था। काफ़ी कॉम्बिंग ऑपरेशन के बाद में डॉक्टर का कहीं अता पता नहीं लगा। इसी स्थान पर ड्राइवर द्वारा उस व्यक्ति को ड्रॉप किया गया था। वह स्थान चंबल से मुश्किल से 100 मीटर दूरी पर था और वहाँ से चंबल का जो पानी का जल स्तर है वो कहीं पर 1.5 फीट, कहीं पे 2 फीट, कहीं 3 साढ़े 3 फीट से ज़्यादा नहीं था। इसलिए ये महसूस किया गया कि ये संभव है कि डॉक्टर को इस स्थान पर इसलिए लाया गया है कि उसको यहाँ से सहज रूप से पैदल चंबल पार करके मध्य प्रदेश ले जाया जा सके। इस संभावना को रूल आउट करने के लिए पूरे जाब्ते को कॉम्बिंग करते हुए पैदल चंबल से ले जाके वहाँ चंबल पार महुखेड़ा गांव में, जहाँ कुछ संदिग्ध लोगों की आमदरफ्त होना ज्ञात हुआ था, वहाँ एक एक घर की तलाशी ली गई। आसपास के क्षेत्र का पूरा कॉम्बिंग ऑपरेशन किया गया, लेकिन कोई सुराग नहीं लगे। इसके बाद इसी दौरान कुछ संदिग्ध व्यक्तियों की जानकारी मिली। वापिस पूरा दल चंबल को पैदल पार करते हुए वापस आया और कई गाँवों में दबिश दी गई। इसी दौरान ये तथ्य सामने आया कि उस डॉक्टर को अपहरण करने में एक महिला का भी हाथ रहा है। उस महिला को भी रात में गश्ती दल द्वारा संदिग्ध अवस्था में पूछताछ के लिए थाने पर लाया गया था। उसके साथ एक व्यक्ति था, वो रात को भाग गया था। थाने पर आने के बाद उस महिला से पूछताछ करने पर पूरा अपहरण की वारदात का खुलासा हुआ। चालक पवन ने जो आधी अधूरी जानकारी दी थी और बाकी बहुत सारी बातें छिपा रखी थी, वो भी ब्रेक हुआ और पुलिस को पूरे तथ्यों की जानकारी मिली। इसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस के कुछ व्यक्तियों के नाम आए, जिनकी धरपकड़ के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस आगरा और वहाँ पे उन्होंने दबिशें दी। देर रात्रि में जो उत्तर प्रदेश और राजस्थान पुलिस और विशेष तौर पर हमारे यहाँ की पुलिस डीएसटी और क्यूआरटी ने जिस तरह का बॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया और जिस तरह का वातावरण उत्पन्न हुआ बदमाशों में कोप का, उसका परिणाम ये रहा कि रात में देर रात्रि में ये जानकारी मिली कि डॉक्टर को हाथ बांध करके और कहीं रेवाइंस में डाल रखा है। पूरी टीम तैयार की गई। वृत्ताधिकारी धौलपुर के नेतृत्व में पूरा जाब्ता भिजवाया गया और ये दिशा निर्देश दिए गए कि जो भी सुरक्षात्मक उपकरण हैं, नाइट विज़न, वीएलपी पिस्टल, टॉर्च, ड्रैगन लाइट और इस तरह की कार्रवाई हो जिसमें डॉक्टर को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हो और बदमाश पकड़ में आए। ये भी इनको हिदायत की थी कि भले ही बदमाश पकड़ में नहीं आए, लेकिन किसी भी रूप में डॉक्टर को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। ये सूचना से आगरा पुलिस को अवगत कराने पर उनका भी आग्रह रहा कि हमको भी उस ऑपरेशन में शामिल किया जाए। उनका इंतज़ार किया गया और उसके बाद में जॉइंट कार्रवाई में वहाँ जिस स्थान पर सूचना मिली थी डॉक्टर के होने की, वहाँ दबिश दे करके उसको मुक्त कराया।
सर कोई पुरानी सर ये गैंग है और कोई फिरौती की रकम भी मांग रही थी सर? इसमें जिस व्यक्ति का नाम आ रहा है बदन सिंह नाम के व्यक्ति का, उसका अपहरण के 1-2 मामलों में पूर्व से चालान हुआ है और ऐसा प्रतीत होता है कि जेल में रहने के बाद इन्होंने नए सिरे से जेल से छूटने के बाद ये नया गिरोह बनाया है और ये उत्तर प्रदेश से किडनैप करके राजस्थान में ला करके रखने की पहली कार्रवाई थी और प्रथम बार में ही उनके हौसले पस्त कर दिए गए। मुझे नहीं लगता कि अब कोई दूसरा बदमाश इस तरह का हौसला जुटा। सर वो फिरौती की रकम भी आई थी डॉक्टर को छोड़ने के लिए? अभी अपने डॉक्टर से पूछताछ करने पर ये ज्ञात हुआ है कि उससे प्रारंभ में 5 करोड़ की फिरौती मांगी गई थी और बाद में बातचीत करते करते 1-1.5 करोड़ पर वो सहमत हो रहे थे, लेकिन उनका सौदा पूरा होता उससे पहले ही पुलिस के दबिशों के कारण उनका खेल बिगड़ गया और डॉक्टर को अपहरणकर्ताओं से छुड़ा लिया।